आम की जो हार्वेस्टिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है और हमारे बागबान भाइयों ने जो उसकी पोस्ट मैनेजमेंट है बागात की वो शुरू कर दी है। जो वैरायटीज जैसे जैसे उसका सीजन आ रहा है उसको प्रॉपर टाइम के ऊपर अगर उतार के उसको मार्केट कर लेंगे, रेट्स भी आपको अच्छा मिलेगा। हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर लिए तो सबसे पहले आप उसको पानी लगाएं और पानी एक नहीं 2-3 टिका के लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, इस वक्त आम की जो हार्वेस्टिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है और हमारे बागबान भाइयों ने जो उसकी पोस्ट मैनेजमेंट है बागात की वो शुरू कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट शाहिद हमीद भुट्टा साहब। शाहिद हमीद भुट्टा साहब मैंगो के बागात उन बागात की नर्सरी के हवाले से ख़ास एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि हमारे बागबान भाइयों को जो पोस्ट मैनेजमेंट है, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, वो किस तरह करनी चाहिए। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया भुट्टा साहब, आप तशरीफ़ लाए। तो खुशी की बात है भुट्टा साहब, आपने भी अपना जो बागात की जो है वो हार्वेस्टिंग मुकम्मल कर ली है। तो ये फरमाएं कि अब उसकी जो पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट है ये हमारे बागबान भाइयों को किस तरह करनी चाहिए ताकि वो आइंदा के लिए जो अपने बागात हैं उनसे भरपूर पैदावार ले सकें। सर, आम का जो बर्दाश्त का सीज़न था, जिन लोगों ने कबल वक्त बर्दाश्त किया है और उसके बाद जो है ना प्रॉपर वे के अंदर उसकी बर्दाश्त, जब उसका आम उतारने का सीज़न आया है उस वक्त वो किया है और उसके बाद जो है ना प्रॉपर टाइमिंग्स के दौरान जो है ना अपनी हार्वेस्टिंग मुकम्मल कर ली है, तो उनके लिए तो बड़ा फ्रूटफुल होता है ये सीज़न जो है ना। और जो लोग जो है ना उसको लेट करते जाते हैं ज़्यादा मुनाफे के लालच में कि हम जो है ना अपने मैंगोज़ की जो प्रोडक्शन है इसको एंड तक लेके जाएंगे, मिड ऑफ सितंबर तक लेके जाएंगे या अक्टूबर तक लेके जाएंगे, उसके बैड इम्पैक्ट्स होते हैं। ये जो आपने बात की, ये फरमाएं कि ये जो हमारे बागबान भाई हैं उनको किस वक्त तक जो अपनी जो हार्वेस्टिंग है वो मुकम्मल कर ली जानी है, उसका क्या खास टाइम है? इसका है कि जो सीजनल है, जो वैरायटीज जैसे जैसे उसका सीजन आ रहा है उसको प्रॉपर टाइम के ऊपर अगर उतार के उसको मार्केट कर लेंगे, रेट्स भी आपको अच्छा मिलेगा और उसके साथ जो है ना उसको फ्री हो जाएगा मैंगो जो है ना आपका प्लांट। एक आम का पौधा है, कोई भी दरख्त है, जब उसके ऊपर वर्क लोड होता है, आप लोगों ने एसेस किया होगा कि जब मैंगोज के बागात में आप पहले जाते रहे हैं, आप वहाँ पैकेजेस बनाते रहे हैं, जब उसके ऊपर फल होता था तो उस बाग में से गुजरना मुश्किल हो जाता था। ठीक है ना, क्योंकि उसका प्रेशर, एक तो आम का पौधा है और उसके ऊपर जो फल है उसका प्रेशर होता था, उसकी गैसेज होती थी या बाकी होती नहीं और जो ही उससे फ्री होता है तो वहाँ से भी ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। तो जो प्लांट है उसकी एक बर्दाश्त का एक टाइमिंग्स है, उस टाइमिंग्स के दौरान अगर आप उसको हार्वेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर वो नई कॉम्पल निकालेगा, उसके बाद नई शाखें उसकी मैच्योर होंगी और जब नई शाखें आपकी मैच्योर होंगी उसके लिए तकरीबन आपको 3 से 4 माह जो है ना का टाइम चाहिए। 4 माह कम से कम नई शाख को मैच्योर होने में चाहिए ताकि वो अगले साल फ्रूटिंग के ऊपर जा सके। यानी कि हमारे बागबान भाइयों को जो अपनी हार्वेस्टिंग है वो विद इन दी जो टाइम लिमिट है उसमें मुकम्मल करनी चाहिए। अगर वो डिले करेंगे तो आइंदा के लिए उसकी जो पैदावार है वो मुतासर होगी। पैदावार ना सिर्फ मुतासर होगी, बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि जो लोग लेट वैरायटीज़ को लेट लेके जाते हैं अक्टूबर तक या मिड ऑफ अक्टूबर में या नवंबर तक हालांकि लेके चले जाते हैं, उसका ये होता है कि अगले साल फल ही नहीं उठाता आपका, आपको डबल ट्रिपल नुकसान। वो जो लालच कर रहे हैं आपके, हम इसको अच्छे रेट्स के ऊपर बेचेंगे, जैसे आजकल वाइट चौंसा 8,000-8200 रुपये फी मन के हिसाब से 200-250 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल हो रहा है एक्सपोर्ट के लिए। वो तो खुश तो हैं कि ये देखो जी हमें इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो हम 3,000 रुपये मन के ऊपर बेच रहे थे अब हम 8,000 रुपये मन के ऊपर उसको बेच रहे हैं मैंगो को। लेकिन नुकसान उसका ये है कि अगला साल तो गया फिर उनका, जब उसके ऊपर से प्रेशर नहीं उतरेगा, उसके ऊपर से फल नहीं उतरेगा, वो फ्री नहीं होगा। एक बंदे के ऊपर आप कोई वजन लाद देते हैं कि जब तक उससे वो वजन नहीं उतारेंगे तो उसके चेहरे के ऊपर खुशी भी नहीं आती। इसी तरीके से मैंगो का भी ऐसे ही है कि जब उसके ऊपर वर्कलोड है मैंगो का, वो एक वज़न उठा के खड़ा हुआ है, वो जितना खुराक ले रहा है। एक और इंटरेस्टिंग आपको मैं बताता हूँ बात, इसमें ये होता है कि जो मैंगो है, मैंगो की अपनी नफ्सियात है, आगे ग्रो करने की भी, आम पकाने की भी और सारा कुछ। जब इसके ऊपर फल होता है तो जितनी आप इसको खुराक देते हैं वो सारी जो है ना कन्वर्ट फल के अंदर हो रही होती है। ठीक है ना, चाहे एंड तक आपके पास
10% ही क्यों ना बच जाए, लेकिन वो 10% के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी। सही। ये मैंगो के अंदर ये खासियत है, सही। ठीक है ना। और जब बिल्कुल इसको बिल्कुल जीरो कर देंगे, इसके ऊपर कोई वर्कलोड नहीं होगा, फिर उसकी शाखों की तरफ जाएगा वो जो आप एनर्जी उसको दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पौधे की अफजाइश शुरू हो जाएगी और वो अफजाइश आपके लिए फायदेमंद होगी। अच्छा भुट्टा साहब, मतलब है हमने पौधे से तमाम फल उतार लिया और बाग हमारा जो सारा है वो फल से खाली हो गया, तो वेरी फर्स्ट जो है ना काम अपने जो हमारे जो बागबान हैं उनको क्या करना चाहिए? सर वेरी फर्स्ट ये करना चाहिए कि सबसे पहले जब आप पानी आप उसका जो है ना हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर लिए, तो सबसे पहले बगैर किसी 1 घंटे का वेट किए आप उसको पानी लगाएं। और पानी 1 नहीं 2-3 टिका के लगाएं, क्योंकि वो प्यासा होता है, उसने अपने अंदर जितना भी खून है ना, आप उसके अंदर का जितना भी ब्लड है वो कन्वर्ट हो चुका था उसका फ्रूटिंग के अंदर, वो सब कुछ फ्रूट को दे चुका होता है। एज लाइक जैसे माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है, तो वो जितनी भी उसकी खुराक होती है वो बच्चे में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है ना। और जब देहातों के अंदर आपने देखा होगा कि वो जिसको कहते हैं ना अलवियाई खातून है, जब वो बेचारी बच्चा पैदा कर लेती है, फिर उसको घी शक्कर और दूध पिलाया जा रहा होता है कि इसने जो है ना हम एक बच्चा दिया है, बच्चा भी दिया है और अपने अंदर का सब कुछ दे दिया है, तो इसको कमजोर ना होने दें। इसी तरीके से आम की भी यही साइकी होती है कि जब उसके ऊपर फल होता है तो वो सब कुछ फल को देता है, और जब वो फल उतरता है तो उसके बाद उसकी मजबूरी है कि आप उसको पानी दें, एक प्यास उसकी ख़त्म होगी, उसके बाद उसकी आप काट छांट करेंगे, ठीक है ना। काट छांट करेंगे, उसके नीचे जितना भी गंद वगैरह है उसको साफ़ करेंगे, उसको धूप लगनी चाहिए, उसके अंदर जो है ना आप जो है ना हवा और रोशनी का गुजर बनाएंगे, ठीक है ना। वो कोशिश करें कि शुमालन और जनूबन बनाएं, ताकि सूरज निकलना और जो है ना गरूब होने तक उसके अंदर जो है ना रोशनी क्रॉस होती रहे, यानी कि प्रूनिंग करें, उसकी प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग के अंदर हम कहते हैं कि उसके अंदर रोशनदान बनाएं। सही। रोशनदान कम से कम आपका 2-1 मीटर के रेडियस में हो, ठीक ना। शुमालन जनूबन हो, रेडियस के अंदर हो, ऊपर से हो, नीचे से नहीं काटना। अच्छा, ऊपर से काटेंगे, ऊपर से जो रोशनी आएगी वो एंड तक आएगी, वो नीचे जो आपके जरसूमे हैं वो भी मर जाएंगे, जो उसके तन्ने के नीचे हैं या बाकी चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसको भी एक नमी से निकल जाएगा, मॉइस्चर जो उसके अंदर होता है वो भी ड्राइनेस आ जाएगी, और उसके अंदर जो आपका मच्छर है या बाकी आपका जो है ना तेला वगैरह या बाकी चीज़ें हैं, उसको भी जब धूप लगेगी तो उससे भी काफ़ी सारा वो इफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में किसी स्प्रे की भी ज़रूरत होती है या बस ऐसे हवा से ही वो जरासीम जो मर जाते हैं? नहीं, हवा के लिए वो फंजीसाइड्स का स्प्रेस तो रिकमेंड करते हैं महकमा ज़राअत वाले के, फंजीसाइड्स का और तेले का एक स्प्रे कर दें उसके ऊपर, क्योंकि बाग कंजस्टेड हो गए हैं हमारे, कंजस्टेड भी हैं, हवा और रोशनी भी पास नहीं हो रही, और मल्टीपल बीमारियां हर साल कोई ना कोई नई बीमारी भी अटैक्स कर रही होती है। वो कहते हैं कि एक हार्वेस्टिंग के बाद एक स्प्रे कर देंगे तो उसके अंदर जो रही सही कसर होती है उसकी तेले की या बाकी बीमारियों की वो मर जाएगा, आगे उसकी नई प्रूनिंग से नई शाखें निकलेंगी, और वो जब मैच्योर होंगी तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए उम्मीद होती है कि फ्रूट्स पे आ जाएंगे। अच्छा, आपने कहा कि ये जो बाग को है ना भरपूर तरीके से 1-2 पानी लगाने चाहिए, तो पानी जो लगाना है वो अब क्या इससे जो उसकी फ्लड इरिगेशन करनी है, या अगर उसमें से जो तने के गिर्द को जगह बनाई होती है उसके उसी में ही पानी जाना चाहिए? ये थोड़ा सा नहीं, वो सर अब मल्टीपल्स हैं, हर बंदे ने वो ट्रेंच नहीं बनाया होगा, ठीक है ना। जिन लोगों के पास ट्रेंच की फैसिलिटी है वो तो टिका के दे दें उसको पानी, ठीक है ना। वो ट्रेंच के अंदर पानी रहेगा, और वो बजाय ये है कि आपको 2 पानी देने पड़ेंगे, एक पानी के साथ ही जो है ना उसकी नालियाँ बनी होती हैं और उसके अंदर रुक जाता है पानी, और उससे जो है ना नमी आगे ट्रेवल करती है, क्योंकि जहाँ पानी खड़ा होता है ना तो उसका सेबा जिसे हम कहते हैं आगे ट्रेवल कर रहा होता है, उसकी जड़ों को खुराक भी दे रहा होता है और पानी भी दे रहा होता है। और जिन लोगों के पास सिंपल बागात हैं और वो जो कुछ जितने जिस लेवल्स के ऊपर भी हैं, कोशिश ये करें कि जो मैक्सिमम पानी दें, फ्लड इरीगेशन करें आफ्टर हार्वेस्ट। सही। फ्लड इरीगेशन के 2-3 फायदे होंगे कि हर लेवल तक, हर शाख तक या हर उस जो है ना जड़ तक जो है ना पानी जाएगा, और वो पूरे पौधे की क्रॉपी के अंदर जहाँ जहाँ भी उसको ज़रूरत होगी, जो जो उसके साथ इंटरलिंक होगी, क्योंकि हर शाख के साथ कोई ना कोई उसकी वेन जो है ना उसका इंटरलिंक होती है, और वो सारा जो है ना वो अपना एक किसी लेवल के ऊपर आ जाएगा। समझो कि जो बंदा प्यासा होता है तो उसको खाने से पहले पहले तो उसके प्यास बुझाए ना, फिर आपने उसको खुराक देनी है खाने के लिए, उसकी कमजोरी जो भी है वो खत्म होगी। तो मैंगो के अंदर भी है कि पहले 2 पानी जो है ना फौरी लगाएं। बहुत से लोग हैं हमारे जो ग्रोअर्स हैं, उनके अंदर आदत होती है कि वो कहते हैं कि नहीं जी, हमने जो पहले जो है ना इसकी सफाई कराएंगे, फिर इसकी प्रोनिंग कराएंगे, प्रोनिंग के बाद जो है ना इसको प्रॉपर वे के अंदर जब सफाइयाँ कंप्लीट होंगी तो फिर हम जाके पानी देंगे।
वो इतनी देर के अंदर जो आप इतना वेट कर रहे होते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद 1.5 माह या 2 माह तक उसको कुछ नहीं देते, सिर्फ उसकी सफाइयों पे लगे होते हैं, वो आप उसका डबल नुकसान कर रहे होते हैं। वो मज़ीद कमज़ोर हो जाता है, उसकी वेन्स कमज़ोर हो जाती हैं, उसका स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है। फिर जब आप पानी देते हैं तो फिर देर हो चुकी होती है, फिर ना वो नई शाख निकालता है, ना उस शाख को मैच्योर करता है, ना ही फिर फ्रूटिंग पे जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि देखो जी हमने खादें भी दी, स्प्रेज भी किए, प्रोनिंग भी की, और फिर भी फल नहीं आ रहा। तो ऐसे में किसी खाद देने की भी ज़रूरत होती है? नहीं, खाद मीन्स के अगर ज़मीन के अंदर आपके पास नेचुरल वसाइल हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, तो फिर तो आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़मीन बिल्कुल भूखी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, फिर रिकमेंड करते हैं कि DAP वगैरह जो है ना उसको दे दें, पोटाश वगैरह दे देते हैं, DAP दे देते हैं कि चलो यार उसके अंदर जो ऑलरेडी मिट्टी है उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल ये मिक्स होंगे, तो उसके अंदर इन्हें ग्रोथ का लेवल्स भी होगा। और बाकी जो ना मेन तो पानी काम कर रहा होता है। अगर पानी आपका अच्छा है और आपके पास घास उग रही है, उसको रूटावेट करते जाएं, बार बार रूटावेट करें, वो ऑर्गेनिक मैटर भी बन जाएगा आपके लिए, एक किस्म का, और सब्ज खाद भी बन जाएगी। उस सूरत में खाद देने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह आपने कहा कि इब्तदाई तौर पर पानी लगाते हैं, तो बाद अज़ान उसमें को हल चलाने की भी ज़रूरत होती है? नहीं, अगर आप उसको रूटावेट कर दें। अब बागात के अंदर जो है ना 2 चीज़ें आ रही हैं। पहले लोग हल चलाते थे और टिका के चलाते थे, ठीक है ना। उससे क्या होता था कि आम के साइज तो बहुत देवहैकल बन जाते थे, लेकिन फ्रूटिंग्स नहीं आती थी। अब 3-4 साल से जो नई टेक्नोलॉजी यही है कि वो कहते हैं कनोपी के नीचे कुछ नहीं करना। सही। जहाँ मूव कर रहे हैं उसके बाहर जो कुछ करना है आप वो कर लें। सही। एक तो कनोपी के अंदर कुछ नहीं करेंगे तो उससे जो जड़ें हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स, वो डेवलप होंगी, खुराक देने वाले भी और फल देने वाले भी, ठीक है ना, और उनको नमी मिलती रहेगी और सारा कुछ हो जाएगा। और दूसरा जो बाकी आपका एरिया है उसको आप रूटावेट करते हैं तो वो भी अच्छा है। अगर आपका एरिया कनोपी से बाहर जाके 1-1.5 फुट बाहर जाके हल भी चला देते हैं, उसकी गैसेस निकालते हैं, तो वो भी बेस्ट वे है। हर बंदे की अवेलेबिलिटी के ऊपर है, जिसके पास जो वसाइल है वो कर सकता है, लेकिन एक दफ़ा ज़मीन के अंदर से बुखारात निकालने चाहिए। ये नहीं करना कि आपने जो ना फल ले लिया और उसको पानी लगाए जा रहे हैं और उसको आप जो ना हवा ही नहीं लगवा रहे, उसके अंदर की गैसेस को नहीं निकाल रहे। अच्छा, उसमें जो ऑर्चर्ड है उसमें ऑर्गेनिक मैटर की जो बढ़ोतरी है उसकी अफजाइश के लिए ये रोटावेट करना, उसमें जड़ी बूटी उगाते हैं उनको, उसका भी कोई फ़ायदा होता है? सर उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उससे जो केचुए पैदा होते हैं, वे केचुआ जो फर्टाइल करता है आपकी ज़मीन को, उगलता है, समझो मिट्टी खाता है और मिट्टी निकालता है उसके ग्रेनुल्स बना के, वो तो सबसे अच्छी खाद है आपकी, उसका तो कोई मुतबादिल है ही नहीं। अब पूरी दुनिया उसी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर चली गई है। उन्होंने समझो हाइब्रिड किस्म के वो बनाए हैं, मसनूई किस्म के जो है ना केचुए बनाए हैं, और केचुए सेल आउट कर रहे हैं और उनको खेतों में जाके छोड़ देते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो है ना वो बना रहे हैं और सारा कुछ जो कर रहे हैं, वो तो उसका तो कोई मुतबादिल नहीं है। लेकिन अगर नहीं बनते, हार्ड ज़मीनें हैं, बहुत हार्ड हैं, पथरीली ज़मीनें हैं, और वो बहुत ज़्यादा जो है ना आप वहाँ पे वो नहीं कर सकते, तो मजबूरन फिर आपको खाद तो देनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हमीद भुट्टा साहब। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट शाहिद हमीद भुट्टा साहब की आपने बातें सुनी। हमारे बागबान अगर इनके मशरों पर अमल करेंगे तो लाहमाला जो आइंदा जो आने वाला सीज़न है वो अपने बागात से भरपूर पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।